ए अल्लाह तू अपने करम से फजल से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह ये रमज़ान का मुबारक महीना तूने हमें अता फरमाया है। ए अल्लाह इस मुबारक महीने में हमने जितने भी नेक आमाल किए हैं, ए मौला उन तमाम नेक आमाल को तो कबूल फरमा। जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, परिचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, आदाब, नमस्कार और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं ख़ास कर परिचर्चा शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विशिष्ट शिक्षक और इन दिनों बिहार और हिंदुस्तान में गुजरते हुए हालात पॉलिटिकल के बारे में कुछ बताऊंगा। जो भाई बहनें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि सब्सक्राइब भी एक बहुत बड़ा ताकत होता है और यह चैनल हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक, इसको अधिकार है, हक है कि इसको जो है वंचित नहीं कीजिए। इसको स्कूल में, सरकारी स्कूल में समायोजन कीजिए, क्योंकि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इसका कार्य संतोषप्रद है। पूर्व एसीएस के पाठक भी संतोषजनक बताए हुए हैं और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब भी बोले हैं कि ये लोग अच्छे कार्य करते हैं। तो मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा सेवक, तालीम मरकज, यह आपके लोकसभा में भी ड्यूटी किए हैं, विधानसभा में भी ड्यूटी किए हैं, एग्जामिनेशन में जो ड्यूटी होता है मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का, उसमें भी ड्यूटी किए हैं और ऑनलाइन भी अटेंडेंस होता है। इसका ट्रेनिंग भी हो चुका है 6 दिवसीय। तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि इसका अधिकार है कि आप इसको समायोजन कीजिए, क्योंकि यह एक आपके बिहार के स्कूल का बहुत बड़ा स्तंभ है और ज़मीनी स्तर से कार्य करता है। ग्रामीण लोग भी इससे खुश हैं। इसलिए आपका दायित्व बनता है, माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार, आप इसको समायोजन कीजिए और कार्यालय में, अपने शिक्षा विभाग के कार्यालय में इन लोगों का फाइल में जो माने प्रवेश करते हुए समायोजन कीजिए और समायोजन करते हुए राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि आप ही इस बिहार को हरा भरा बनाए हैं। आप ही ने इस शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज को 12,000 पर नियुक्त किया था और फिर आपका दया आया तो एक बार जो है 10,000 फिर बढ़ा दिया, माने 22,000 हो गया। इसीलिए इसको हक से वंचित नहीं कीजिए, क्योंकि ये 15 वर्ष से कार्य कर चुके हैं। आपने शिक्षा मित्र का भी बहाली किया था, नियोजित शिक्षकों का भी बहाली किया था, तो नियोजित शिक्षकों को जो है विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा दे दिए। ठीक इसी तरह से शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज को भी वंचित नहीं कीजिए। इसको तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और इन लोगों को भी ट्रेनिंग करवाइए और स्कूल में समायोजन कीजिए, राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर इस राज्य में अगर बराबरी का अधिकार हो तो शिक्षा सेवक, तालीम मरकज भी बराबरी का अधिकार रखता है, वो भी उतना देर ड्यूटी करता है। ये इन लोगों का समायोजन नहीं होगा तो एक तरह से जुल्म होगा। ये शोषित वर्ग है और आप ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते हैं उसका बात सुनते हैं, कम संख्या वाले को दबाते हैं, ये देखा गया है। इसलिए आपका दायित्व है, माननीय नीतीश कुमार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आपका दायित्व है कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज को स्कूल में समायोजन कीजिए, राजकर्मी का दर्जा भी दीजिए, जिससे आपका बोलबाला होगा। दोस्तों, अब रहा विशिष्ट शिक्षकों का, तो विशिष्ट शिक्षकों का भी आज के तारीख में लगभग 3,000 चिट्ठी इशू हुआ है ट्रांसफ़र का। आप लोग घबराएं नहीं, इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और इसी तरह से प्रक्रिया चालू हो गया है। अब बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का रहा बात, तो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी प्रक्रिया चालू है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा पहले अति आवश्यक
बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का है और सरकार देख रही है। सरकार से बहुत सारा गलती हुआ है कि 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर लड़कियां महिलाएं को ड्यूटी हो गया, उसको प्रॉब्लम है, समस्या है और आशा प्रत्याशा में बहुत दिन लग रहा है। सरकार से गुजारिश है कि आप बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी स्थानांतरण यथाशीघ्र कर दें। दोस्तों, अब रहा आप सभी को मालूम होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार आजकल बहुत टेंशन में चल रहे हैं, भी चंद्रबाबू नायडू भी बहुत टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि यह चुनावी साल है और अप्रैल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल के मामले में वो पास करने के लिए आमादा हो गए हैं, जबकि सेंट्रल में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बैसाखी पर है। अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन खींच लेते हैं तो सरकार गिर जाती है। देखा गया है कि ये रोज़ा इफ्तार में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जो है इफ्तार पार्टी में भी है और स्पीच भी दिए हैं कि कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिसमें अवामुन्नास जनता को वक्फ बिल को दिक्कत हो पाए। इसीलिए आपको मैं उस वीडियो का क्लिप भी दिखाऊंगा, आप देख लीजिए दोस्तों। और अब रही सवाल, आप लोग भी ससमय ड्यूटी कीजिए। माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से एक बहुत बड़ा शिकायत है ये राइन फैमिली चैनल से कि अल्पसंख्यकों का त्यौहार ईद उल फित्र में, रमज़ान शरीफ में आपने मात्र एक दिन का छुट्टी दिया है। ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। आने वाले दिनों में आपको लोग माफ़ नहीं करेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये सौतेला व्यवहार किया है। आप गर्मी छुट्टी में काट लेते 5 दिन 6 दिन, लेकिन ईद का एक दिन छुट्टी देना ये घोर अन्याय और जुल्म अत्याचार है। मैं माननीय नीतीश कुमार को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर किशनगंज का शिक्षक हैं, बेतिया उसको जाना है ईद मनाने के लिए, कितना देर में आना जाना रहेगा आप बताइए। अगर बक्सर का है शिक्षक शिक्षिकाएं और इधर दरभंगा किशनगंज आने जाने में कितना समय लगेगा, उसको आने जाने में समय ही व्यतीत हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो लोग ईद मनाने के लिए नहीं जाएंगे, जबकि मुसलमानों का, अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र से पहले 1 महीना रोज़ा रखना पड़ता है, फिर भी आप जिस तरह से घिरे हुए हैं, उस घिरे हुए में आपको लोग बलगला दिया और सही जानकारी नहीं दिया। इससे तमाम अल्पसंख्यक समुदाय और सेकुलरिज्म के लोग आपसे क्षुब्ध व्यक्त करते हैं। अभी भी समय है कि आप छुट्टी का विस्तार कीजिए, घोषणा कीजिए, आपका पावर है, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐ अल्लाह, तू अपने करम से, फजल से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, ये रमज़ान का मुबारक महीना तूने हमें अता फरमाया है। ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने में हमने जितने भी नेक आमाल किए हैं, ऐ मौला, उन तमाम नेक आमाल को तो कबूल फरमा। అదే మాదిరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే మాదిరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్లీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను.